बेटी के लिए वो सोने चांदी के जो गहने हैं वो खरीद कर रख लिया था पहले से। मकान में रह रहा था, नया-नया आया था, वो बार-बार उसके घर में आना-जाना करने लगता है और उसके बाद में ये पूरा का पूरा मामला एक बड़ा बन जाता है और उसी के चलते आज एक युवक जो इस घर का मुखिया है, ये कहने लगती कि मैं आज काम पे नहीं जाऊँगी, आज मेरा पेट दर्द कर रहा है, तो कमर दर्द कर रहा है, आज मेरा सिर दुख रहा है। ये कहते हुए तमाम जो बहाने हैं वो बनाने शुरू कर देती। पति की गैर मौजूदगी में वो अपने पड़ोसी जो युवक बगल में शिफ्ट हुआ था, उसको अपने यहाँ बुलाया करती थी और अपने बच्चों को अपने भैया के यहाँ भेज देती थी तुलसीनगर। पवन बलार उसको रूम पर बुलाती है और अलमारी पर जितने भी सामान थे उसको बाहर निकाल लेती है। बाहर निकालती है जिसमें से 1,90,000 के करीब में कैश रखे हुए थे और जिसमें से बेटी के ब्याह के लिए जो पिता ने सोने और चांदी के पायल और जो 3 पत्ती के जो माला होता है वो खरीद कर रखे थे, उसे वो निकाल लिए होते हैं। उसका फोन से वो रिकॉर्डिंग मिली, तब पता चली सी गलती बच्चा वो चोरी करने के नाम से आ रही से दोनों 1,90,000 से और पूरा सामान भी से पायल वैल जो भी पत्ते के और बच्चे के भी पूरा देख रखे हैं नया, वो भी निकाल के पूरा निकाल के ले गए। हाँ, वही तो। रायपुर में एक परिवार किराए के मकान में रहा करता था और 2 साल से वो लोग यहाँ रह रहे थे और इसी दौरान में वो लोग सोचते हैं कि घर परिवार बढ़ रहा है, अब इतने 2 साल से हम लोग रायपुर में रह रहे तो खुद का मकान हो जाए, ये सोचकर पति पत्नी कमाने जाते थे और पति टाइल्स बिछाने का काम करता मिस्त्री था और पत्नी उसका सपोर्ट करती थी, वहाँ पर उसका साथ देती थी। दोनों पति पत्नी दिन भर कमाने के लिए बाहर जाया करते थे और ऐसे करते करते वो लोग एक पैसा इकट्ठा कर रहे होते हैं और अलमारी में वो लोग पैसे को जमा करते हैं। ऐसे देखते देखते 1,90,000 के करीब में वो लोग पैसा जमा भी कर लेते हैं और चूँकि पति पत्नी थे तो उनके 2 बच्चे भी थे। बेटी 14 साल की वो बड़ी हो रही थी। अब उसकी उम्र को देखते हुए पिता ने सोचा कि बेटी के भविष्य में आगे शादी भी करनी है, तो इसलिए चलो बेटी के लिए कुछ गहने भी मैं खरीद के रख लेता हूँ। तो बेटी के लिए वो सोने चांदी के जो गहने हैं वो खरीद कर रख लिया था पहले से और बेटा 10 साल का था और पति पत्नी किराए के मकान में रह रहे थे। उनके दोनों बच्चे किराए के मकान में एक साथ रह रहे थे। उसके बाद में वो लोग सोचते हैं कि घर तो बाद में खरीदेंगे ही, अभी पैसे वैसे थोड़े से कमा लेते हैं। अब इसी दौरान में जिस मकान में वो लोग किराए पे रह रहे थे, उसी मकान में एक युवक आता है और वो युवक मकान मालिक से बात करता है कि मुझे भी किराए में रूम चाहिए और मुझे मिल नहीं रहा। तो इतने में जो मकान मालिक है वो कहता है कि मेरा एक रूम खाली है, वहाँ रह सकते हो, इतने इतने पैसे आप दे देना, ऐसे करके। उसके बाद में जो परिवार वहाँ पे पहले से रह रहा था उसी के बगल का ही रूम उस युवक का हो जाता है, वो युवक वहाँ पर रहने लगता है। अब परिवार उस युवक से अनजान था कि वो कौन है और युवक इन परिवार से अनजान था कि आखिरकार है तो है कौन। वहाँ पर पति पत्नी रोज़ाना कमाने के लिए बाहर जाया करते थे। दिन के सुबह 9 बजे वो लोग निकलते थे और तकरीबन शाम को लोग वापस आते थे। अब इसी दौरान में जो बच्चे होते थे उनसे उनका मेल मिलाप होने लगा था, बातचीत करने वो लगे थे और इसी दौरान में जो घर के पिता हैं उनके और उनकी माता हैं वो कहते हैं कि बच्चों तुम यहाँ मत रहा करो, तुम अपने मामा के यहाँ जाया करो, यानी कि अपने 1.5 साल के यहाँ वो भेज देता था, जहाँ वो वहाँ के बच्चों के साथ वो खेलता था और जब हम लोग वापस आएंगे काम से तब घर आना, ऐसे करके, क्योंकि यहाँ का माहौल थोड़ा ठीक नहीं है, अनजान लोगों से थोड़ा दूरी बना के रखना, ये कहते हुए माँ बाप यही समझाइश देते हैं। अब जैसे तैसे चल रहा था। इसी बीच में होता ये है कि जो युवक होता है जो किराए के मकान में रह रहा था, नया नया आया था, वो बार बार उसके घर में आना जाना करने लगता है और उसके बाद में ये पूरा का पूरा मामला एक बड़ा बन जाता है और उसी के चलते आज एक युवक जो इस घर का मुखिया है वो आज खून के आंसू रो रहा है कि उसके घर में ये क्या कुछ हो गया। दरअसल ये पूरा का पूरा मामला मैं आपको बताता हूँ। मामला सामने आया है राजधानी रायपुर के गुड़ियारी इलाके से, जहाँ पर एक युवक जिसका नाम राकेश कुमार वर्मा, उम्र उसकी 42 साल, 2 साल से वो अपने परिवार के साथ में किराए के मकान में वहीं तुलसी नगर में रहा करता है और तुलसी नगर में अपनी पत्नी गीता वर्मा के साथ में रह रहा था और उसके 2 बच्चे, जो एक 14 साल की बेटी थी और
एक 10 साल का उसका बेटा था। अब परिवार जैसे तैसे गुजर बसर कर रहा था और टाइल्स लगाने का काम वो करता। 9 बजे सुबह वो लोग अपने पति पत्नी निकल जाते थे और बच्चे उसकी 1.5 साल के यहाँ जाते थे। और एक दिन होता ऐसा है कि उसके मकान के बगल में यानी कि उसके रूम के बगल में ही एक युवक शिफ्ट होता है जिसका नाम पवन बलार बताया जाता। पवन बलार मूलतः मध्य प्रदेश का रहने वाला और रायपुर में वो काम की तलाश में आया था, किसी जगह पर वो काम किया करता था। तो अपने काम के स्थान से उसकी रूम की दूरी कम हो इसलिए वो उसी रूम पे वो रहा करता था मकान मालिक से बातचीत करने के बाद में। अब मकान मालिक ने उसको रूम तो दे दिया, लेकिन जो किराएदार वहाँ से पहले से रह रहे थे राकेश कुमार वर्मा और उसकी पत्नी गीता वर्मा, इन दोनों की नज़र में वो युवक संदिग्ध लगने लगा, क्योंकि उसकी हरकतें थोड़ी अजीबोगरीब थी। कभी कभी वो घर में घुस जाता था, कोई भी चीज़ को छूने लगता था। तो वो सारी चीज़ को देखकर एक दिन होता ऐसा है कि राकेश कुमार वर्मा जब अपने काम से लौटता है और अचानक से देखता है कि वो उसके घर के रूम में घुसा हुआ है, तो उसको चमकाता है कि तुम दोबारा से मेरे घर में घुसना मत, कोई ज़रूरी अगर काम रहे तो दूर से ही अपने रूम से ही आवाज़ देना, मुझसे अगर हो पाएगा तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन इस तरीके से यहाँ मेरे रूम में घुसा मत करो, मेरे घर में आया मत करो। ये कहते हुए वो उस दिन उसको भगा देता है। उसके बाद में मामला थोड़ा सा शांत भी हो जाता है, लेकिन वो धीरे धीरे जो पवन बलार है उस बच्चों के साथ में नज़दीकियाँ बढ़ाना शुरू कर देता और कभी कभी वो घर से आवाज़ देते हुए भाभी भाभी कहते हुए उसके घर में घुस जाता और युवक की पत्नी राकेश कुमार वर्मा की पत्नी जिसका नाम गीता वर्मा है उससे वो बातचीत करने लगता। और एक दिन होता ऐसा है कि पति पत्नी काम के लिए निकल रहे होते हैं। इसी दौरान में पत्नी गीता वर्मा कहती है राकेश वर्मा से कि मुझे आज तबीयत ठीक नहीं लग रहा है, मैं नहीं जाऊंगी, आप अकेले जाओ। पति कहता है कि अगर मैं कमाया धमाया नहीं तो फिर घर कैसे चलेगा, तो चलो ठीक है आप आराम कर लो, ठीक लगेगा तब अगले दिन चले जाना, मैं अकेला चला जाता हूँ काम पे। ये कहते हुए वहाँ पर वो चला जाता है। लेकिन वो उस दिन जाता है और जब घर पर वो लौटता है शाम को तो वो देखता है कि उसकी पत्नी गीता वर्मा और उसका जो पड़ोसी है पवन बलार वो दोनों बैठकर हंस मुस्कुरा रहे होते हैं। और इसी को देखकर जो राकेश कुमार वर्मा है भड़क जाता है कि घर का मर्द बाहर है और तुम पराए मर्द से यहाँ पर घर में बुलाकर उससे बातचीत कर रहे हो। ये कहते हुए अपनी पत्नी पर भी भड़कता है और वो पवन बलार पर भी भड़कता है कि तुमको बार बार चेताने के बाद भी मेरे घर में क्यों आते हो, ये कहते हुए फिर वो वहाँ से चला जाता है पवन बलार। लेकिन उसकी पत्नी अपने पति पर गुस्सा करने लगती है कि तुमने मुझको डांट दिया। अब किसी तरीके से उस समय उस मामले को सुलझाया बुझाया, फिर शांत हो गया। थोड़े दिन शांत होने के बाद में फिर अचानक से जो महिला का हाव भाव था वो बदलने लग गया था। गीता वर्मा अपने पति से ये कहने लगती कि मैं आज काम पे नहीं जाऊंगी, आज मेरा पेट दर्द कर रहा है, तो कमर दर्द कर रहा है, आज मेरा सिर दुख रहा है। ये कहते हुए तमाम जो बहाने हैं वो बनाने शुरू कर देती है। और इसी बीच में पति भी परेशान हो जाता कि मेरी पत्नी को हो क्या गया है, पहले तो अच्छे काम पे जाया करती थी मेरे साथ में, अब क्यों वो काम पर नहीं जाती है, ये कहते हुए। लेकिन घर चलाना था, अब घर में पैसे तभी आएंगे जब कमाना जारी रहेगा, और एक दिन अगर घर में बैठ जाए तो फिर लाले पड़ जाएंगे खाने के। ये कहते हुए जो राकेश कुमार वर्मा है रोज़ाना काम पर जाया करता था और इसी दौरान में जो उसकी पत्नी है बहाने मार मार कर नहीं जाती थी और उसकी गैर मौजूदगी में, पति की गैर मौजूदगी में वो अपने पड़ोसी जो युवक बगल में शिफ्ट हुआ था उसको अपने यहाँ बुलाया करती थी और अपने बच्चों को अपने भैया के यहाँ भेज देती थी तुलसी नगर में, यानी कि अपने दोनों बेटी और बेटों को वहाँ पर भेज देती थी और घर में वो अकेली रहती थी। और इसी दौरान में वो अपने पड़ोसी को बुलाती थी जो जिसका नाम पवन बलार है। और इस बात की जानकारी जो पति है उसको नहीं रहता। जब आस पड़ोस के लोग उसको बताते हैं कि तुम्हारी पति वहाँ पर चबूतरे में बैठकर दिन भर उस युवक के साथ बातचीत करती रहती, दोनों बैठे रहते हैं ऐसे करके, तब पति का शक गहरा जाता है और वो गुस्से में आता है और अपनी पत्नी से जाकर कहता है कि तुम उस लड़के से बातचीत क्यों करती हो, उसको मैंने बार बार समझाया है कि उस घर में ना आया करे, बावजूद इसके तुम उससे बात क्यों करती हो, तुम तो समझदार हो, कम से कम 2 बच्चों की माँ हो, ऐसा क्यों करती हो। ये कहते हुए उसको चमकाने डमकाने लगता है। लेकिन पत्नी फिर उससे झगड़ा करने लगती है कि तुम मुझ पर शक करते हो, ये करते हो, वो करते हो, ये करके। लेकिन जैसे तैसे करके मामला सुलझ रहा होता है। इसी दौरान में एक दिन ऐसा होता है कि फिर पत्नी बहाना बनाती है कि मैं आज काम पे नहीं जाऊंगी, मेरा तबीयत को ठीक नहीं लग रहा है। पति फिर कहता है कि चलो ठीक है आराम करो, ऐसे कर दे। इसी दौरान में वो पति जब काम पर जाता है तब वो अपने
जो पड़ोसी है पवन बलार उसको रूम पर बुलाती है और अलमारी पर जितने भी सामान थे उसको बाहर निकाल लेती है। बाहर निकालती है जिसमें से 1,90,000 के करीब में कैश रखे हुए थे और जिसमें से बेटी के ब्याह के लिए जो पिता ने सोने और चांदी के पायल और जो 3 पत्ती के जो माला होता है वो खरीद कर रखे थे, उसे वो निकाल लिए होते हैं और इसी दौरान एक पोटरी में वो लोग लपेट रहे होते हैं। इसी दौरान उसका बेटा वहाँ पर आ जाता है, 10 साल का उसका बेटा देखता है कि मम्मी और पड़ोस के अंकल कुछ कर रहे हैं। वो उतने में देखते हैं, तब वो पूछता है कि तुम लोग क्या कर रहे हो, आप लोग क्या कर रहे हो? तो उसकी मम्मी कहती है कि हम लोग अलमारी को साफ़ कर रहे हैं, थोड़ा सा कचरा भर गया है। अब इतने कहने भर से वो फिर अपने मामा के यहाँ खेलने के लिए चला जाता है और वो बच्चा आखिरी बार उस समय अपनी माँ को देखता है। जब सुबह शाम का समय होता है और पति काम से वापस लौटता है तो देखता है कि घर की अलमारी खुली हुई है और घर में बच्चे भी नहीं है। घर में बच्चे को वो अपने 1.5 साल के यहाँ से लेके आता है और इसी दौरान में पूछताछ करता है और देखता है कि उसकी पत्नी नहीं है। पत्नी को इधर उधर खोजता है, कहीं आस पड़ोस में बैठने गई होगी, लेकिन कोई उसका पता नहीं चलता। तभी उसकी नज़र पड़ती है बगल में लगे ताले पर, जो रूम पर ताला जड़ा हुआ था, और मकान मालिक से पूछता है कि आखिरकार ये जो यहाँ पर लड़का था पवन बलार, वो गया तो गया कहाँ? मकान मालिक बताता है कि वो तो आज ही रूम खाली करके चला गया, उसको कोई ज़रूरी काम दूसरी जगह मिल गया है तो इसके चलते वो रूम खाली करके चला गया। अब इतने सुनने भर से उसके हाथ पाँव फूल जाते हैं, क्योंकि अलमारी में रखे 1,90,000 रुपये और उसकी बेटी के शादी के लिए खरीदे हुए गहने वहाँ से गायब थे। बेटा बताता है कि मैंने पापा आज अपनी माँ को और बगल वाले अंकल को अलमारी के पास कुछ पोटली में गठियाते हुए मैंने देखा है, और जब मैंने उनसे पूछा कि क्या कर रहे हो तो उन्होंने बताया कि हम लोग साफ़ सफाई कर रहे हैं। बेटे की बात को यकीन करके पिता सन्न रह जाता है कि उसकी पत्नी उसे धोखा देकर कहीं उस मर्द के साथ तो नहीं भाग गई, और उसका जो शक है वो सही निकलता है। और वो लड़की, वो महिला गीता वर्मा जब भागती है तो वापस नहीं आती अपने आशिक के साथ, जिसको 2 महीने हुए थे उसमें शिफ्ट हुए उस रूम में, उसको अपने साथ लेके वो भाग जाती है, वो उसके साथ भाग जाती है। उसके बाद में उसके फ़ोन पर कॉल किया जाता है तो कोई रिस्पांस नहीं आता, उसका फ़ोन लगता ही नहीं है। उसके बाद थक हार कर जो पीड़ित है पति राकेश कुमार वर्मा, वो गुड़ियारी थाने में जाता है और वहाँ पर शिकायत दर्ज कराता है कि पैसे लेकर उसकी पत्नी भाग गई है और वो युवक भी नहीं है और गहने जेवर भी नहीं है। और इसके बाद में पुलिस जांच पड़ताल करती है, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं। वो दोनों के दोनों गए तो गए कहाँ, इसका कोई अभी तक अता पता नहीं है। और 2 बच्चों की माँ और एक जिम्मेदार पति की पत्नी अब अपने आशिक के साथ भाग चुकी है, पूरा का पूरा जमा पूंजी लेकर, पूरा का पूरा घर को खाली करके, जितनी काड़ी कमाई थी, एक एक पाई इकट्ठा किए था, उसको पकड़ के वो अपने आशिक के साथ कहीं चली गई है। अब पति रो रहा है कि अब 2 बच्चों की माँ चली गई है, अब इन बच्चों का लालन पालन वो करे तो करे कैसे? जिस पत्नी पर आंख मूंद कर विश्वास किया उसी ने ही धोखा दे दिया। तो ऐसे ऐसे किस्से कहानियाँ होते हैं। ये घटना सच्ची है, गुड़ियारी के तुलसी नगर इलाके से सामने आई है, जहाँ पर पति के दर्द भरे एक कहानी है और पति अब पछता रहा है कि किस समय में किस हालात में मैंने ऐसी औरत से ब्याह किया कि जो 2 बच्चों की माँ होने के बावजूद में दूसरे मर्द के साथ में भाग गई। खैर, अब आरोपी कब तक गिरफ्तार होंगे और इन पर क्या कुछ कार्रवाई होगी ये समय बताएगा, लेकिन आप लोग सावधान रहिए, सतर्क रहिए, क्योंकि अवैध संबंध के मकड़ जाल में कई परिवार टूट रहे हैं। बाल बच्चे होने के बाद में भी ऐसे लोग, जो लोग अवैध संबंध में हैं, उनके परिवार तो टूट ही रहे हैं, लेकिन बच्चों पर भी इसका एक नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। समाज के लोग उनको एक अलग नज़र से देखते हैं कि इनके माँ ऐसी हैं, इनके पिता ऐसे हैं। तो कम से कम अपना ना सही दूसरों को ज़रूर सोचिए, मामले में विचार अपने बताते चलिएगा। बाकी खबरें और भी है जिसके लिए बने रहिए छत्तीसगढ़ के साथ में। नमस्कार।